पटना के चिड़ियाघर में हम लोग आज सैर करने वाले हैं। ये पटना के चिड़ियाघर का द्वार है और यहाँ से मैं प्रवेश करूँगा और अंदर जो जो चीज़ें हैं सभी की जो जानकारी है ना, एक एक चीज़ों की हम लोग जानकारी लेंगे। पटना के चिड़ियाघर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। चिड़ियाघर में अंदर जाने के लिए हम लोग टिकट ले चुके हैं और इस टिकट के सारे हम लोग अंदर चलेंगे और सारे एक्टिविटीज़ को अंदर को हम लोग देखेंगे। आगे ये जो दिखाई दे रही है द्वार है, इसी के माध्यम से हम लोग अंदर चलेंगे और चिड़ियाघर की सारी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। आज के सेशन में हम लोग चिड़ियाघर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे। ये एक द्वार था, इस द्वार के माध्यम से मैंने चिड़ियाघर के अंदर आया और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं और एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे ध्यान से। देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पार्किंग कर रहे हैं और यहाँ जो भी चीज़ें हम लोग अंदर जाएंगे और एक एक चीज़ों की जानकारी हासिल करेंगे। अभी हम लोग चिड़ियाघर के अंदर आ चुके हैं और इस चिड़ियाघर के अंदर सबसे पहले मैं आपको भेड़िए से दर्शन करा रहा हूँ। ऐसा भेड़िया जो कुत्ते का ही अंश होता है, तो उसको मैं दिखाना चाहूँगा और उसकी जो जानकारी मैं आपको क्लियरली देना चाहूँगा। अभी सामने जरा सा आपको गेट एक दिखाई दे रहे होगा, गेट के सामने आप देखिए, वो गेट के सामने आपको भेड़िए कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में टोटल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ध्यान से आप समझिएगा। एक एक जानवर क्या है, कैसा है, सब बताऊँगा चीज़ें आपको। अभी आप जिस जानवर को देख रहे हैं जो गेट के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक भेड़िए कुत्ते हैं, यानी भेड़िया के रूप में एक कुत्ता है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये भेड़िए कुत्ते के रूप में एक जंगली जानवर है, हाँ, जिसको कुछ मनुष्यों ने पालतू मान लिया था। देखो अभी भेड़िया का जो अंश है ना, लगभग 38 उप प्रजातियाँ पाई जाती है। ये जो भेड़िया है, देखिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया, इस बोर्ड में लिखा गया कि जो भेड़िया होते हैं ना, ये अकेले कभी शिकार नहीं करते हैं, एक झुंड बनाकर गाय भैंस हिरन को मारने का काम करते हैं। तो ये भेड़िया जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये कुत्ते का अंश होते हैं। जो भेड़िया चराई जाती है वो भेड़िया नहीं, ये भेड़िया एक कुत्ते के अंश वाले भेड़िया आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ध्यान से देखिए, ये ऐसे भेड़िया हैं। तो ऐसे चिड़ियाघर में आइए और देखिए कुछ ऐसे भेड़िया होते हैं जो कुत्ते के रूप में भी काम करते हैं। ये कहाँ तो आपके भेड़िया जो है ना यूरेशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्राचीन जो मनुष्य हुआ करते थे वो इसको अपना पालतू मानते थे। पालतू का मतलब जिसको पोसते हैं। चलिए आगे का मैं आपको सैर कराता हूँ। अब जो जानवर आपको दिखाई दे रही है वो जैकल है। जैकल मतलब आप समझ ही रहे होंगे, चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये पटना के चिड़ियाघर में जैकल है। जैकल मीन्स आपका सियार हो गया। ये सब सियार बहुत खतरनाक होते हैं। सियार के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, काट लेने के बाद आपको 7 सुई लेना पड़ जाएगा। ऐसे जो मैंने आपको पालतू भेड़िया दिखाया वैसे ही ये सियार होते हैं। चिड़ियाघर में अभी जो आपको सामने देखिए जानवर दिखाई दे रही वो तेंदुआ, जिसको इंग्लिश में लियोपार्ड के नाम से जानते हैं। देखिए अभी सामने जो दिखाई दे रही है आपको, ये तेंदुआ की देखिए क्या खासियत होती है, ज़रा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए उसका बोर्ड लगा हुआ है तेंदुआ का। इसको हम लोग लियोपार्ड कहते हैं, लियोपार्ड कहते हैं। ये आपका जो है ना अफ्रीका एवं एशिया में पाई जाती है, यानी अपने भी देश में पाई जाती है। और इसका जो वज़न होता है 37 से लगभग 90 किलोग्राम होता है। ये शिकार किन किन चीज़ों का कर सकता है, हिरन का, बंदर का, खरगोश का, पक्षी का कर सकता है। देखिए इस तेंदुआ का जो जीवन काल है वो लगभग 15 से 20 वर्ष जीवित रहता है और इसका गर्भकाल का जो समय है वो 90 से 105 दिन होता है और इसी बीच में वो 2 से 3 बच्चे को भी जन्म देता है। और भी इसकी खासियत अगर हम लोग देखना चाहें तो मैं आपको नज़दीक से बताना चाहूँगा इनके बारे में। पूर्ण वयस्क जो तेंदुआ होता है लगभग 6 फीट का होता है और वो 2.5 फीट लगभग ऊंचा होता है और 80 किलोग्राम तक भारी होता है। लगभग तेंदुआ की ये खासियत है सबसे बड़ी। और शिकार करने में ये बहुत चालाक होता है, इतना चालाक होता है कह नहीं सकते। टहनियों के भीतर छुप जाती है और उसके बाद अपने शिकार पर आक्रमण करती है। ये तेंदुआ की खासियत है। इसका जीवन काल जो होता है 15 से 20 वर्ष होती है और 90 से 105 दिन तक ये मतलब इसके बीच में गर्भकाल रहता है इसका और उसके बीच में ये 2 से 3 बच्चे जन्म दे सकती है। इसको तेंदुआ इसका नाम है, इसको इंग्लिश में हम लियोपार्ड के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे के जानवर को हम लोग सैर करते हैं। ये आपका चिंपैंजी है। अभी चिंपैंजी जो है ना अंदर है, लेकिन इसका फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गर्मी है बहुत ज़्यादा, इस कारण से चिंपैंजी अंदर सोई हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा कि चिंपैंजी होता क्या है, कहाँ पाई जाती है। इसकी फुल मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए चिंपैंजी की यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, ध्यान से ज़रा सा आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। चिंपैंजी होता है ये भूमध्य रेखा के साथ अफ्रीका के पश्चिम से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक चिंपैंजी जो होता है ना पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसकी टोटल जानकारी दी हुई है। ये उष्ण कटिबंधीय
जंगलों में, चाहे दलदलीय जंगलों में, शुष्क जंगलों में, वन दीर्घाओं में निवास करते हैं। चिंपैंजी जो होता है ना सर्वाहारी होता है। चिंपैंजी जो होता है ना कैसा सर्वाहारी, मतलब ये सब चीज़ खाता है, मांस मछली साग सब्जी टोटल चीज़ ये खाता है, ठीक है ना। ये चिंपैंजी जो होता है ना क्या है ना कि ये खिलखिलाते हैं, खिलखिलाने का मतलब चिल्लाते हैं, घुरघुराते हैं, दहाड़ते हैं, इनमें सारे गुण पाए जाते हैं। अभी जो यहाँ पर चिंपैंजी है वो सोई हुई है, लगभग अंदर है। इसका मैं सिर्फ आपको वीडियो क्लिप से फ़ोटो दिखा सकता हूँ। ये चिंपैंजी का देख सकते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये हिमालयन गीध है। गीध जो आप देखते हैं ना उसी के समान ये हिमालयन गीध होते हैं। इसको एक बार ध्यान से देखिए, मैं इसको फुल कर रहा हूँ। ये जो गीध आपको दिखाई दे रही है हिमालयन गीध, मतलब ये हिमालय में पाए जाते हैं। जो हमारे सामान्य गीध होते हैं वैसे ही होते हैं। चलिए इनके बारे में ज़रा हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर ये इन गीधों में क्या खासियत होती है। देखिए ये हिमालयन गीध है, यहाँ पर उसका पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ इसकी खासियत बताई गई है। दिखाना चाहूँगा इसकी खासियत, आखिर हिमालयन गीध की क्या खासियत होती है। आप लोग पढ़ सकते हैं हिमालयन गीध की क्या खासियत होती है कि अन्य गीधों के समान ही यह गीध जानवरों की लाशों को ही ढूंढने में और उनको खाने का काम करते हैं। और ये बड़ी ऊंचाइयों में उड़ने का काम करते हैं, वहाँ पर मंडराते रहते हैं, ठीक है ना। ये भी फुफकारने और गुरगुराने का काम करते हैं। और ये मतलब जो सामान्य गीध पाए जाते हैं वैसे उसी के जैसा ये गीध होते हैं। इनका उम्र जो होता है ना थोड़ा लंबा होता है, यानी 40 साल तक ये गीध जो होता है ना हिमालयन गीध जिंदा रहते हैं। अन्य गीधों के समान इनमें भी सिर और गर्दन रहित पंख होते हैं। माना जाता है कि इससे इन्हें मरे जानवरों की लाशों के अंदर सिर डालकर खाने में सहूलियत होती है। ये गीध है, जिस गीध को मैंने आपको दिखाया है उस गीध की यही खासियत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सामने जो दिखाई दे रही वो शेर है और शेर के बारे में आप सबको ही जानते होंगे। शेर क्या है? शेर जंगलों का राजा है। अब ये जो मात्र है ना हमारे गुजरात के गिर वन में ही पाया जाता है और पहले तो पूरे भारत में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका वर्चस्व खत्म होते जा रहा है। चलिए जरा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये शेर है और ये शेर के बारे में आप देख सकते हैं पूरी जानकारी है। एशियाई शेर का एकमात्र घर गुजरात का गिर वन बच चुका है, ठीक है। ये लगभग 100 मीटर के आसपास के दायरे में अपने शिकार कर लेता है। पूरी तरह से ये झुंड में रहता है, लगभग 10-12 के झुंड में रहते हैं, लेकिन 1 से 3 इसके बीच नर होते हैं और बहुत सारे शेरनियाँ होते हैं, यानी 15-20 के लगभग ये झुंड में रहते हैं और ये अपना शिकार बड़ी तेज़ी से करते हैं। इसके बीच में अगर देखी जाए तो गड्ढा है और ये मरा नहीं है, ये सोया हुआ है। अगर किसी को उठा के इसमें फेंक दिया जाए तो वो जग जाएगा, लेकिन फेंका क्यों जाएगा? इसको जगाने के लिए मांस फेंकना पड़ेगा। तो ये शेर जगा हुआ है और शेर जानते ही हैं जंगलों का राजा कहा जाता है। चलिए इसमें अनेक जानवर है जिसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग चिड़ियाघर के बहुत सारे जानवरों का भी सैर किए हैं और आगे करेंगे। और ये चिड़ियाघर की जो हरियालियाँ है कितनी सुंदर है ना, लेकिन इस हरियाली के पीछे लड़के लड़कियाँ छुपे हुए हैं। ऐसे जंगल में देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए इधर उधर, अब वो अपना अपना है। आजकल देखो आजकल के युग जमाना में ये सब कॉमन बातें हैं, नॉर्मल सी बात है, इसको ज़्यादा नहीं लेकर चल जाती है। प्यार मोहब्बत ये सब सिंपल सी बात है। तो इस चिड़ियाघर में बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सबको इधर उधर बैठे हुए हैं। और अभी मैं आपको बहुत सारे जानवरों का सैर करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊँगा। अभी सामने देखिए, जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही वो बंदर है जिसको हम लोग इंग्लिश में मंकी के नाम से जानते हैं। ये बंदर है और देखो बंदर और लंगूर दोनों में बहुत डिफरेंस पाई जाती है, दोनों में असमानता और समानता क्या सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बंदर के बारे में आप जानिए। इसका देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, सारी चीज़ें बताई जाएगी इसमें से। देखिए ये बंदरों की सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों में से एक है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में ये सब पाया जाता है। इसका रंग जो होता है ना गोरा या भूरा टाइप का हो सकता है। इसका चेहरा गुलाबी होता है। अगर इसका वजन देखी जाए तो 5 से 7 केजी का, लगभग 5 से 11 केजी का इससे बंदर का वजन होता है। इसकी जो पूँछ होती है ना इसके शरीर से छोटी होती है, ये बंदर की खासियत होती है। लेकिन लंगूर में क्या होता है, उसका पूँछ जो है ना उसके शरीर से ही बड़ा होता है। तो ये आपका बंदर है। अब चलिए लंगूर को हम लोग देखते हैं। ये सामने है, ये लंगूर है। ये बंदर और लंगूर में दोनों डिफरेंस पाई जाती है। जो लंगूर होती है ना वो बंदर से बड़ा होता है और इसकी पूँछ भी अपने शरीर से बड़ा होती है। और इसकी अगर खासियत देखते हैं तो ऊपर सब बोर्ड में लिखा हुआ है, चलिए उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए लंगूर जो होता है ना ये हमारे एशिया बंदरों की एक प्रजाति होती है। बंदरों से ही ये लंगूर उत्पन्न होता है। इसको हम लोग हनुमान जी के भी नाम से जानते हैं, हनुमान भी कही जाती है, एक देवता का रूप होता है ये। और इनका जो पूँछ होता है अपने शरीर से बड़ा होता है। ये जो खाना खाते हैं, कीड़े मकोड़े, अंडे भी खा लेते हैं, फल फूल भी ये खाने का काम करता है। इसका जो बच्चा होता है ना सबसे बड़ी यही खासियत है, इसका बच्चा जो होता है इसके पेट से कुछ दिन तक चिपक कर ही रहता है, जैसे वो फोटो देखिए ऊपर इस साइड में। लंगूर का बच्चा माँ के शरीर से ही चिपक कर कई दिनों तक रहता है। तो लंगूर के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। आपके घर द्वार पर आता है तो ईंटा पत्थर चलाकर उसको मार के भगाते हैं, लेकिन हम लोग इनको हनुमान के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए। हम
लोग उल्लू घर में आ चुके हैं और देखिए सामने आपको दिखाई दे रही होगी उल्लू सामने। अंधेरा है क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देती है, इसी कारण से देखिए यहाँ पर सोया हुआ उल्लू आपको दिखाई देता है। सामने देखिए उल्लू सोया हुआ है, सामने उल्लू, हम लोग उल्लू घर में और उल्लू देख रहे हैं। आगे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। इसमें आपका सीवेट कैट है, इसके अंदर जो है सीवेट कैट आपके मौजूद है और उसको मैं दिखाना चाहूँगा, शायद वो अंदर अभी दिखाई नहीं दे रही है सीवेट कैट। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर है। यहाँ जयकल, इसमें जयकल मौजूद होंगे लेकिन है नहीं बेचारा जयकल, सब सोया हुआ होगा, कहीं छुपा होगा लोग। इसमें जयकल मीन्स आपको पता ही होगा क्या होता है, सियार होता है, ठीक है ना। और इसमें आपका सीवेट कैट है जिसकी मैं चर्चाएँ किया था, शायद वो सीवेट कैट उसी के अंदर हुआ लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हम लोग और भी जो भी चीज़ें है इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। और ये आपका फिश आउल, जो मछली के समान उल्लू होते हैं ना, वही उल्लू है। देखिए जरा सा यहाँ पर सामने ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है फिश आउल है। फिश मीन्स मछली होता है, आउल मीन्स उल्लू होता है, यानी ये जो मछली टाइप का उल्लू होता है, अपने शिकार को भी झपटने में बहुत ही ये सब आगे होता है। तो ये आपका जो है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फिश आउल है, फिश आउल। इसमें सिर्फ आउल है लेकिन वो आउल दिखाई नहीं दे रही है, वो छुपा होगा क्योंकि आदमी को देखकर ये सब छिप जाते हैं। और इसके अंदर भी फिश आउल है जिसकी मैंने चर्चाएँ कर दी है। इसमें ईगल आउल है और देखेंगे वहाँ पर सामने जो नज़र आ रही है वो ईगल आउल है। इसको ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ईगल आउल है, ईगल आउल देख सकते हैं। ईगल आउल का मतलब आपको समझ में आ रही है। ईगल मीन्स पता ही है गरुड़ होता है, गरुड़ टाइप का ये उल्लू है। देखिए ध्यान से, ये गरुड़ टाइप का ही उल्लू है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर उल्लू है, कोई फिश आउल है, कोई ऐसे आपका ईगल आउल है। तो ये जो है ना, ये गरुड़ टाइप का उल्लू है। उल्लू की खासियत ये होती है कि उसे दिन में ना दिखाई देगा, उसे रात में दिखाई ज़्यादा देती है। तो सबको ये भी साइड है। अभी हम लोग उल्लू घर में थे, अनेक तरह के उल्लू हम लोग यहाँ पर देखे और सारे उल्लू के बारे में मैंने आपको जानकाया जितना मैंने दिखाया आपको, ठीक है ना। अब हम लोग निकास द्वार में, उल्लू के जो घर है उसके निकास द्वार में, और यहीं से हम लोग निकलने का काम करेंगे। ये उल्लू घर था। कौन सा घर? ये उल्लू घर था। हम लोग सारे उल्लू के बारे में जान लिए। फिश आउल, ईगल आउल, ऐसे बहुत सारे आउल थे। इसमें देखिए बहुत सारे बत्तख है, हंस है, मोर है, ऐसे सभी इसमें जीव जंतु इसमें मौजूद हैं, यानी पक्षियाँ अधिकांशतः यही मौजूद हैं। अभी मैं दिखाना, देखिए सामने मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सामने दिखाई दे रहा है। ये जो अभी खड़ी है ना, वो सामने ये मोर है और इसी में आपका हंस उन्स सब मौजूद है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, हंस के बारे में आपको पता है, ऐसे मोर के बारे में आपको पता ही है। तो इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर पक्षियाँ ज़्यादा हैं, जिसके लिए आगे देखिए तो जल की एक व्यवस्था है, आगे जल की व्यवस्था है ताकि वो अपना भोजन कर सके, पानी पी सके। हंस, इसमें बहुत बड़े बड़े हंस भी मौजूद हैं और इसमें हंस है, मोर है, ऐसे बहुत सारी इसमें पक्षियाँ मौजूद हैं। चलिए आगे का मैं शेयर कराना चाहूँगा आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो शुतुरमुर्ग है और इसका सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। अभी देख लीजिए पहले इसके बारे में, शुतुरमुर्ग होता क्या है। देखो शुतुरमुर्ग का जो पैर होता है ना, ये इसका पंजा जो होता है इंसान के लिए चाहे शिकारी के लिए बहुत घातक होता है। अगर इसका पंजा लग जाएगा ना तो इंसान का बचना शायद नामुमकिन है, क्योंकि देखिए इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। ये धरती पर पाया जाने वाला सबसे लंबा और सबसे भारी पक्षी है। इसका अंडा भी सबसे लंबा होता है। इसकी जानकारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा शुतुरमुर्ग की, आखिर शुतुरमुर्ग होती क्या है। यहाँ पर उसका बोर्ड लगा हुआ शुतुरमुर्ग का, तो देख लीजिए शुतुरमुर्ग के बारे में, जान लीजिए थोड़ा सा। देखो शुतुरमुर्ग मूलतः ये कहाँ का निवासी है, दिखाना चाहूँगा। ये मूलतः अफ्रीका का निवासी है। इसका जो वजन होता है 60 से 130 केजी के आसपास होता है। अगर भोजन देखिए तो बीज, घास, छोटे पेड़ पौधे, फूल, ऐसे बहुत से कंकर ये खाने का काम करते हैं। अगर इनका प्रजनन चाहे गर्भकाल देखते हैं 2 से 4 साल की आयु में ये प्रजनन का काम करते हैं। इनका जीवन काल यानी इसके जीवित रहने की जो क्षमताएं होती है वो 40 से 45 वर्ष होती है। तो ये थी शुतुरमुर्ग जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। अभी जो आपको सामने दिखाई दे रही है वो भालू है। अब भालू क्या है आपको तो इसके बारे में सबसे पहले पता तो होगी, अब नहीं पता होगी तो सारी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा भालू के बारे में। इसका सब बोर्ड लगा हुआ है कि भालू क्या है क्या नहीं है। देखिए ये जो भालू होता है विश्व के विभिन्न देशों में पाई जाती है। जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार ये हर देश में पाया जाता है। भारत में जो भालू होते हैं ना उनकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसा कि हिमालय भालू हो गया,
देख सकते हैं। स्लॉथ भालू हो गया, भूरे रंग एवं सन भालू हो गया। ऐसे इसकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती है और मौसम की मोटाई के अनुसार इसकी वजन घटते रहती है। इसका भोजन अगर हम लोग देखना चाहें तो सामान्यतः ये सर्वभक्षी फल फूल पक्षी और जानवरों को खाने का काम करते हैं। ये पतझड़ों में झाड़ीदार ये मैदानों में छुपकर रहते हैं। जो भालू का जीवन काल होता है वो लगभग 35 वर्ष होता है, यानी 25 वर्ष होता है, यानी 25 वर्ष लगभग वो जीवित रह सकता है। अभी जो आपको भालू दिखाई दे रहा है वो भालू है, लेकिन वो देसी भालू है। एक बार ध्यान से इस भालू को देखिए, कैसे टंगड़ी ऊपर करके सोया हुआ है। ये अपने देश का भालू है, क्योंकि अपने देश के रीति रिवाज थोड़ा सा अलग है। टंगड़ी उठा के बेचारा ऊपर सोया हुआ है। जैसे मैंने उधर के भालू का दृश्य आपको दिखाया, लेकिन ये जो भालू है ना, ये देसी मतलब अपने देश का भालू है। बियर स्लॉथ यानी देसी भालू है। अभी जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो टाइगर है। इसको बंगाल टाइगर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो टाइगर जो होती है शिकार करने में बहुत आगे होती है, और इसका शिकार देखना है तो एक मांस फेंक कर देखी जाए। और इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी हासिल करें तो इसको सफ़ेद टाइगर के भी नाम से जानी जाती है। हमारे बहुत जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे मार्टन सिंह हो गए, इसको सफ़ेद टाइगर के भी नाम दिए थे। इसको मोहन के भी नाम से जानी जाती है। जो सफ़ेद टाइगर होती है वो मूल रूप से रॉयल बंगाल टाइगर, यानी इसको हम लोग टाइगर बंगाल टाइगर के भी नाम से जानते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का एक फिल्म भी आया था बंगाल टाइगर। तो ये जो बाघ जो आपका ये बाघ होती है ये टाइगर के भी नाम से जानी जाती है। लेकिन अपने देश के जो अधिकांश जो अपना देश का भाग है ना, उसमें सफ़ेद रंग के ही टाइगर पाए जाते हैं। अभी जंगल में रहने की वजह से इसका जो पेड़ के छाले की वजह से इसका शरीर छले हुए टाइप का दिखाई देता है बाबू। तो ये जो बाघ होता है इसको हम लोग सफ़ेद टाइगर या बंगाल टाइगर या सफ़ेद बाघ के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग सर्प घर में चलते हैं। सर्प घर का मतलब सांप वाले घर में तरह तरह का इसमें हम लोग सांप देखेंगे। अभी सामने देखिए शेषनाग का आपको फोटो दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इस घर में आपको सर्प ही सर्प दिखाई देंगे। तो जरा सा हम लोग चलेंगे और ये सर्प घर के बारे में विस्तार से सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग प्रवेश करने वाले हैं सर्प घर में, और ये सर्प घर है जिसमें अनेक तरह के आपको सर्प दिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग अंदर प्रवेश किए हैं। सर्प घर का हम लोग अंदर प्रवेश किए और यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीपगृह, मतलब ये प्रवेश द्वार है सांप के घर का। अभी हम लोग सर्प घर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी जो सबसे पहला सर्प आपको दिखाई दे रही है इस कोने पर देखिए, ये अजगर सर्प है। ये कौन सा सर्प है? अजगर। ऐसे देखिए यहाँ पर वहाँ भी है, बहुत बड़ा सर्प है। इसको अजगर सर्प के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें अनेक सर्प आपको दिखने को मिलेंगे। ये जो सांप है ना ये अजगर है, और अजगर तो अजगर होता है भैया, निगलने में खाने में इस कमी नहीं करता है। जो सांप आपको दिखाई दे रही है वो वाला, हाँ देखिए सामने ये जो सांप आपको दिखाई दे रही है वो अजगर सांप है। और यहाँ भी देख सकते हो उसी का एक छोटा सा प्रजाति ये सांप है अजगर, जिसको हम लोग कहते हैं। ऐसे अनेक प्रजातियाँ है। धामिन सांप का तो आप नाम सुने होंगे, ऐसा कि आप नहीं सुने होंगे। जरा सा आप नीचे देखिए एक बार, ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो दिखाई दे रही है धामिन सांप है अंदर। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ मैं। देखिए जो अंदर ये है ना वो धामिन सांप है। इस घर के अंदर जो सांप है वो धामिन सांप है, और धामिन अपने नाम के लिए फेमस होता है। वो काम भी बहुत जल्दी करता है। धामिन सांप की अगर जानकारी मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सांपों में विषहीन होता है। यानी धामिन जो सांप होता है बहुत विषैला होता है, काट लेने के बाद बचने का चांस नहीं बनता है। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। तो इसका आँख जो होता है ना बड़ा होता है और गोले होता है। जो धामिन सांप आपको दिखाई दे, इसका आँख देखिए, इसका आँख मैं दिखा रहा हूँ। इस सर्प का आँख, ये सर्प है जो देखिए ध्यान से, इसका आँख कितना बड़ा होता है सर्प का। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है। इसकी औसत लंबाई 6 फीट होती है। यानी धामिन जो सांप मैंने आपको दिखाया, ये जो धामिन सांप आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो लंबाई होती है लगभग 6 फीट के आसपास होती है। और इसका शरीर लंबा और पूँछ पतला होता है। यानी इसका शरीर लंबा होता है, धामिन का शरीर लंबा होता है, लेकिन इसका पूँछ क्या होता है? पतला होता है। तो धामिन एक विषैला सांप होता है और इससे हमें बचकर ही रहनी चाहिए। हमारे गाँव ज्वार में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं धामिन। ये भी धामिन का एक प्रजाति है। यहाँ पर अजगर है। अजगर के बारे में तो मैंने पहले भी आपको दिखा दिया, लेकिन फिर भी एक बार देखिए। अजगर उस कोने में बैठा हुआ है अजगर। आगे चलिए, और भी अजगर के बहुत सारे यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जा रही। देखिए ये भी अजगर है, लेकिन इसको हम लोग सैंड बोआ के नाम से जानते हैं। यहाँ जो अजगर पाई जा रही है इसको सैंड बोआ के नाम से जानते हैं। और ये 2 मुहा सांप के भी नाम से प्रसिद्ध होता है। चलिए इसको मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। सैंड बोआ जो होता है ना एक अजगर का ही प्रजाति होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अजगर ही है लेकिन उसका एक प्रजाति जिसका नाम सैंड बोआ है। अगर इसकी जानकारी देना चाहो तो इसको 2 मुहा सांप कहा जाता है।
सैंड बोआ, इसको दो मुँहा सांप कहा जाता है। इसके पास दो मुंह होता है। यह विषहीन सांप होता है, बेहद शर्मीला भी होता है, शर्माने का काम करता है। जैसे लड़के लड़कियां शर्माते बेचारे, वैसे ये भी शर्माता होगा। इसकी सांप की जो चतुराई के कारण इसके दो मुंह होते हैं, यानी चतुराई यानी बहुत चालाक होता है ये सैंड बोआ, जिसके कारण से इसका दो मुंह होता है। यानी चालाकी के कारण से, चतुराई के कारण से इस सैंड बोआ का दो मुंह होता है और ये देखने में बहुत ही आकर्षक, एट्रैक्टिव मतलब खूबसूरत होता है। इसे दो मुँहा के नाम से पुकारा जाता है। जो ये अजगर है उसी का एक ये प्रारूप है सैंड बोआ, इसे दो मुँहा के नाम से हम लोग पुकारते हैं। और ऐसे सांप के अनेकों प्रजाति यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें कोई सांप नहीं है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ वाइपर रसेल रहता है सांप, यानी सांप की ये अगली प्रजाति, इसका नाम वाइपर रसेल है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा इस घर में, इस घर के पहले, दूसरे, तीसरे तीनों भाग में सांप है। वाइपर रसेल, वाइपर रसेल। आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होगी वाइपर रसेल है। इसके बारे में अगर जानकारी देना चाहूँ, वाइपर रसेल यह प्रजाति का विषैला सांप में परिवार का एक प्रतिरूप जीन्स का पाया जाता है। मतलब ये सांप का एक प्रजाति है जो विषैला होता है और बहुत खतरनाक होता है। इसको हम लोग वाइपर रसेल के नाम से जानते हैं। इसको डी रसेल भी कही जाती है। एशिया भर में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। और इसका शरीर की अगर बात करते हैं, त्रिकोणीय होता है, गर्दन इसका गोल होता है, उठा हुआ होता है। ये पीला रंग का भी पाया जाता है, देख सकते हैं ये पीले रंग का होता है। इसका नाम वाइपर रसेल है, जो विषैला होता है, बड़ी खतरनाक भी होता है। और भी सांप की अनेक प्रजाति यहाँ पर मौजूद है। और ये जो सांप है वाइपर रसेल का ही एक प्रजाति है। और इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। उस घर के अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, वहाँ पर ये वाइपर रसेल का ही एक भाग है, उसी का प्रजाति है। विषैला होता है, खतरनाक होता है। ये सब अपने भारत के बहुत सारे भागों में ये पाई जाती है सांप। अब हम लोग कोबरा की जानकारी हासिल करते हैं। कोबरा का तो सबको ही नाम सुना होगा। कोबरा क्या है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विषैला सांप होता है कोबरा। सबसे विषैला सांप होता है कोबरा, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गया कोबरा भाई? नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप फिल्म देखे होंगे तो ऐसा सांप तो देखे होंगे, नाग नागिन को डांस करते हुए। यह भारत के निकटवर्ती देशों में पाई जाती है कोबरा। यह औसतन 6 फीट लंबा होता है, यू आकार का होता है। देख सकते हैं यू आकार का ये फन बनाया हुआ है। नहीं, कोबरा जो होता है ना वो लगभग यू आकार का होता है। इसकी अगर आयु देखते हैं तो 20 साल लगभग होता है। यानी 20 साल ये कोबरा जीवित रहता है। ठीक है ना, अंदर में सब। तो कोबरा के बारे में आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। यहाँ तो कोई सांप नहीं पाई जा रही कोबरा की प्रजाति। और भी सांप है। अजगर, ये है अजगर। इसका मुंह देखिए, पेट देखिए, टोटल चीज़ें। चलिए इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 2 इसमें अजगर है, एक यहाँ पर है और दूसरा वो कोने में है। अजगर, अजगर तो अजगर होता है। अजगर का खासियत होता है किसी भी चीज़ को लील जाता है। और इसका मुंह देखिए अजगर का, एकदम अजगर का जो मुंह है करैला नियर दिखाई दे रहा है एकदम। इसका मुंह देखिए। चलिए अजगर की जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सांप है। भारी भरकम सांप होता है। फिल्म में आप देखे होंगे एंडाकोंडा, उसमें बहुत बड़ा बड़ा सांप दिखाया जाता है, वैसा ही ये सांप है। इसका सर जो होता है वो चौड़ा, आंखें छोटी और नासिका छिद्र बड़ी होती है। इसका नाक जो होता है ना बड़ा होता है। अजगर का नाक बड़ा होता है। नाक इसलिए बड़ा होता है, नेटा उटा ज़्यादा निकलता होगा ये। यह पानी में तैर सकता है और पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। भारी है लेकिन पेड़ पर चढ़ सकता है। और लगता है किसी के शरीर पर गिर जाएगा, जिस टाइप से इसका वजन देखते हैं, वो गिर जाएगा तो उसको जान देगा वहीं पर। और भी इसकी बहुत सारी खासियत। इसकी औसत लंबाई अगर देखिएगा आप तो देखिए इसकी औसत लंबाई 14 फीट के आसपास है। वजन 50 किलो, यानी 50 किलो जो चोकर का बोरा हम लोग उठाते हैं ना, उसी टाइप का ये होता है। और लगता है कि आम आदमी भी इसको उठा सकता है, लेकिन डर से कोई नहीं उठाएगा। ये स्तन, इसका अगर भोजन देखते हैं तो स्तनधारी जंतु हो गया, पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, सब सांप भी खाने का काम करता है। सांप है लेकिन ये सांप बेचारा खाता है। आखिर ठहरा अजगर ही अजगर ना, तो इंसान में भी ऐसे कुछ होते हैं इंसान जो इंसान को ही खाते हैं। तो ये बेचारे सांप जो अजगर होते हैं ये सांप को ही खाने का काम करते हैं। इसका अगर भोजन देखते हैं मात्र 4-5 बार दिन भर में इसको भोजन चाहिए। वर्ष में बिना भोजन के रह सकता है। जंगलों में अजगर एक वर्ष में मात्र 4 से 5 बार ही भोजन करता है। क्या बात है, खासियत इस चीज़ की। साल भर में मात्र 4 से 5 बार ही भोजन करेगा, उसके बाद साल भर भोजन भी नहीं करेगा तो ये जीवित रह सकता है। यह छोटे हिरन को भी निगल सकता है, आप देखिए। और इसमें भी बहुत सारे सांप के भाग पाए जा रहे हैं। अजगर का ही ये घर है।
उसी का इधर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये बेचारा अजगर है, अजगर, 2 अजगर इसमें मौजूद है, 2 अजगर 2 घर उसका है। देखिए अजगर क्या है ना, ये बेचारे 4 बार ही खाएगा साल भर में, साल भर ऐसे ही जीवित रह सकता है। हम लोगों में ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता कि 4 बार खाते और साल भर ऐसे ही खाना बचाते हैं, लेकिन हम लोग अजगर थोड़े हैं, इंसान। इसका मुंह देखिए, साइड उधर मुंह छुपा लिया है। इंसानों को देखकर ये सांप डर जाते हैं और अपना मुंह छुपा लेते हैं। तो सारे सांपों की जानकारी मैंने आपको एक एक करके दी है। आगे अब कोई सांप नहीं बचा हुआ है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो हम लोग सारे सांपों की जानकारी एक एक करके हासिल कर लिए। टोटल सांप के बारे में जाने, अजगर के बारे में जाने, कोबरा के बारे में जाने, धामनी सांप के बारे में जानने। ऐसे सांप की बहुत सारी प्रजातियाँ थी जिसको मैंने आपको दिखाया, और मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर कोई सांप बचा होगा और अब आपको सांप की जानकारियाँ नहीं होगी। हंसी खेल के साथ मैंने आपको सांप की सारी जानकारियाँ दी है। वाइपर रसेल से लेकर कोबरा से लेकर अजगर से लेकर सारे सांपों की मैंने आपको जानकारी दी है। और यहाँ सांप देखने के लिए बहुत लोग जुटे हैं, क्योंकि ये सांप अंदर, अगर ये सांप बाहर होता तो लोग सब भाग जाते हैं। सांप से बड़ी लोग डरते हैं बाबू। इसमें सैंड बुआ था जो अजगर का ही एक प्रजाति होता है। ऐसे अनेक यहाँ पर सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिसको मैंने आपको दिखाया। अब और भी अगर कोई चीज़ें बची होगी तो उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अब लगता है कि और कोई चीज़ बचा नहीं है। और ये सांप का श्रीपगिरी यानी सांप का घर का यहाँ से निकास द्वार है। देखिए ऊपर लिखा हुआ निकास द्वार। हम लोग बाहर निकलना चाहेंगे सांप के घर से, ये निकास द्वार है और हम लोग सांप के घर से बाहर निकल चुके हैं। सांपों की जो जानकारी देनी थी मैंने आपको दे दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा बाबू कि ये सांपों की जानकारी कैसी लगी, क्या चिड़ियाघर आपको अच्छा लगा। अगर अभी भी कोई चीज़ बचा होगा तो मैं दिखाना चाहूँगा। ऐसे भी अब मेरे कैमरे का जो बैटरी है वो डाउन होने वाला है, तो इतना काफ़ी है। जितना चीज़ मैंने आपको दिखाया वो बहुत काफ़ी है। चिड़ियाघर है और ये हरियाली घर है। अभी सरीसृप गृह घर हम लोग देख लिए और सारे सांपों की जानकारी एक एक करके जान लिए। तो हम लोग चिड़ियाघर घूम लिए और अच्छा से घूम लिए। अब कोई चीज़ बचा नहीं है। जितना जानकारी देना था मैंने आप सभी को जानकारी दे दिया। चिड़ियाघर आपको सारी चीज़ें मैंने घुमाया। देखो चिड़ियाघर में मतलब चिड़ियाघर का आप नाम सुनकर थोड़ा सा अचंभुक हो रहे होंगे कि सर ये चिड़ियाघर है क्या। देखो चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़िया ही नहीं है, यहाँ पर पापा की परियाँ ज़्यादा रहती है। इसी कारण से ये चिड़ियाघर थोड़ा हरियाला लगता है। यानी पापा का परिया और माँ का मगरमच्छ, यहाँ पर दोनों ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है चिड़ियाघर में। कोई इधर लेकर घूलते हुए, कोई उधर लेकर घूलते हुए, मतलब प्यार मोहब्बत की लसालसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है चिड़ियाघर में। हालांकि ये चिड़ियाघर बना है क्यों गया प्रेमी प्रेमिका के संग, अपने गार्जियन के संग प्यार मोहब्बत को दर्शाने के लिए सारी चीज़ें दर्शाई गई है। तो इस चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़िया ही नहीं, यहाँ पर पापा की परिया और माँ के मगरमच्छ सब कोई मौजूद है। टोटल चीज़ यहाँ पर है। हरियालियाँ इस कारण से नहीं है कि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा है। हरियालियाँ इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर पापा की परिया और ये माँ के मगरमच्छ ज़्यादा है। इन लोगों का प्यार मोहब्बत ज़्यादा चलता है। अगर आपको बातचीत करना है अकेले में तो यहाँ पर आकर आप बातचीत कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। चिड़ियाघर में ये सब नॉर्मली मानी जाती है। देखो इस सब चीज़ को ज़्यादा हमें ऊपर तक उठाकर नहीं लेकर चलना है। युग बहुत आगे जा चुका है यार, कलयुग है ये। और इस सब चीज़ को नॉर्मल मानकर ही चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो तिल का तार जीवन भर बनाते रहिए, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चिड़ियाघर घूम चुके हैं और गेट नंबर 1 तक पहुँचेंगे और वहाँ से निकलने का काम करेंगे।